हेलो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 9th का। कौन सा क्लास है? क्लास मेरा नम्मा है। क्लास 9th का प्रश्नवाली 1.1। देखिए, प्रश्नवाली 1.1 पूरा इस वीडियो में हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। प्रश्नवाली 1.1 हम क्या करेंगे, पूरा समाप्त कर देंगे इस वीडियो में। तो चलिए, आप अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, अगर आप तक अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए सर, प्रश्न पढ़ लीजिए। आपको प्रश्न बोल क्या रहा है, प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है। देखिए, प्रश्न बोल रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, आपसे पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात, आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं जानते हैं? नहीं जानते तो वो भी हम बताएंगे। देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिखा होता, लिख सकते हैं। ठीक है सर, लिख सकते हैं, जहां p और q क्या पूर्णांक है। बाबू, p पूर्णांक क्या है? p और कोमा दे दीजिए ना, p और q, ये मेरा क्या पूर्णांक है। q इजिकल टू नॉट जीरो लीजिए, मतलब q का मान जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी हर हालत में। तो देखिए, सवाल को आपने क्या किया, समझ लिए पूरे अच्छे तरीके से। तो देखिए, हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। देखिए, सबसे पहली बात आप बताइए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? क्या चीज? परिमेय संख्या। तो देखिए, परिमेय संख्या ना, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है? हाँ, बताएंगे सर, परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए, यहाँ आप देखिए, इसी से आपका जैसे परिभाषा बन रहा है। देखिए, जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। क्या चीज? p/q के रूप में लिखा जाता है। क्या चीज? जिसे p/q के रूप में हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। कोई डॉट? इसमें क्या डॉट होगा कोई डॉट? नहीं होगा। तो देखिए, ये हम क्या क्या आपको समझाने के लिए लिखे, ये आपको आंसर में नहीं लिखना। आंसर बहुत छोटा है, बहुत छोटा, मत पूछिए इतना छोटा है क्या। देखिए, सबसे पहली बात लिख दीजिए आप हल लिख दिए। तो आप देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो देखिए, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब q का मान हमको क्या, देखिए q बराबर नॉट जीरो, मतलब q का मान हमको जीरो नहीं आना है ना। हमको क्या चीज, q का मान सर जीरो नहीं लाना है, लेकिन हम p का मान जीरो आन सकते हैं। देखिए, जीरो है तो जीरो दे दीजिए, बट्टे नहीं कुछ तो इसके बट्टे में क्या होता है, किसी संख्या के बट्टे में नहीं कुछ तो एक। देखिए, यहाँ पर कंडीशन क्या, देखिए क्यों ये है p और q, क्या है, ये मेरा है p और ये है मेरा q। तो देखिए, q का मान हमको जीरो नहीं आया है, नहीं आया है। q का मान हमको जीरो नहीं आया, कहने का मतलब क्या, मतलब ये मेरा उदाहरण हो जाएगा। और देख लीजिए, 0/2, 0/3, 0/4, हाँ, के रूप का, एक मिनट, क्या परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, तो हाँ, इसका आंसर क्या होंगे, हाँ। आप हाँ दे दीजिए, सबसे पहले क्या दे दीजिए, हाँ सर, हम लिख देंगे ना। देखिए,
हाँ देकर लिख दीजिए। अब इसमें कुछ बात लिख दीजिए जिससे आपको देखिए क्वेश्चन पेपर चेक जो करेंगे ना अच्छा लगेगा। देखिए वैसे तो देखिए बिहार बोर्ड में थोड़ी क्वेश्चन पूछेगा, स्कूल में पूछता है तो स्कूल में चेक करवे न करता है। बहुत आपके स्कूल में चेक करता होगा तो करता होगा, जैसे हम जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चेक ही नहीं करता है, पढ़ते थे वहाँ चेक नहीं करता है, समझ गए। तो देखिए आपके स्कूल में चेक करता है तो अच्छी बात, इसमें बात लिख दीजिए लेकिन भाषा कुछ लिख दीजिए। भाषा क्या लिखिएगा? भाषा इसमें क्या लिखिएगा? लिखिए क्या? हाँ हाँ क्या? हाँ क्या चीज? पी, एक मिनट, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या चीज? पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए ये प्रश्न मेरा क्या हो गया? सॉल्व हो गया। लेते हैं अब क्या अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। चलिए 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। अब बोलेंगे सर ये 3 है और ये 4 है, इसके बीच में कहाँ संख्या आएगा? इसके बीच में परिमेय संख्या कितना आएगा? परिमेय कितना आएगा? अनंत आएगा, आप गिन नहीं सकते। आएगा कितना आएगा? आप गिन नहीं सकते, उतना आएगा परिमेय संख्या। आप बोलेंगे वो कैसे? देखिए दशमलव बैठाते चलिए, हो गया। चलिए हमको मांग रहा है 6 ठो, हाँ ये ठो परिमेय संख्या इसको देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। क्या करेंगे सर? उससे ज्यादा इसको परिमेय संख्या देबे न करेंगे। तो लीजिए हम इसको दे देते हैं 6 ठो परिमेय संख्या। ये भी सवाल क्या पूरा आसान है। देखिए सबसे पहली बात इसमें लिख लीजिए हल, मार्कर को 2 बार दिए झाड़, हाँ लिखे हल। अब क्या कीजिए 3 और 4 के बीच, तो देखिए 3 और 4 के बीच हमको पुराना है। तो सबसे पहली बात इसमें पहली बात क्या? 6 परिमेय संख्या मांग रहा है, तो लिख दीजिए क्या? 6 + 1 कितना होता है बाबू? 7। देखिए आपको जितना परिमेय संख्या मांगेगा उतना में 1 जोड़ देना है। क्या करना? उतना में 1 जोड़ देना है, समझ गए। तो अब देखिए इतना में 1 जोड़ दिए। अब देखिए हमको कितना 3 ठो परिमेय संख्या मांगा है, 3 गुना 7/7 कर दीजिए, 7/7 हुआ। अगला देखिए पहला और है तो और दे दीजिए बीच में। अब देखिए 4 है तो 4/7/7 कर दीजिए, 7/7 ऊपर नीचा कर दिए 7 को, हाँ हो गया। यहाँ तक कोई डॉट नहीं है, डॉट। तो अब देखिए अब यहाँ क्या कीजिए? सबसे पहले नहीं कुछ तो इसके बट्टे में 1, नहीं कुछ हो तो इसके बट्टे में 1। तो ऊपर का देखिए 7 तिया 21, 21 बट्टे कितना हो जाएंगे? 7। 1 से 7 में गुना कीजिएगा तो 7। अब देखिए 7 चौका 28, तो और है तो और अब देखिए 7 चौका 28, 28 बट्टे क्या है? 7 आ जाएगा। कोई डॉट नहीं है सर? डॉट आगे बताइए, आगे लिखिए। देखिए आगे ये बात लिखिए 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या बराबर क्या क्या आएंगे? यहाँ लिख दीजिए बराबर। सबसे पहले इसमें 1 बढ़ाते चलिए, इसके बीच के ना मांग रहा है तो हमको बीच के देना है। 21 है तो 22/7, हाँ। अगला 23/7 कहाँ तक? 27 तक बढ़ाना, क्योंकि 28 हमारा यही है। 27 तक हमको क्या करना? बढ़ाना। 23/7, 24/7, 25/7 दिखाई दे रहे हैं ना? 26/7 और 27/7। कोई डाउट? अब देखिए सबको गिनिए कितना पुर रहा है? 1 भाई, 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, 6 भाई। 6 तो भाई है, 6 भाई ठो मांग रहा था।
तो हम 6 ठो इसको दे दिए। तो देखिए इसको हम 6 ठो दे दिए, तो और ये हमको कुछ मांग नहीं रहा था। ये मेरा प्रश्न क्या हो गया, सॉल्व हो गया। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। लीजिए हम आपको क्या बताए थे, अगर आपको चार रहे तो आपको बना देना 1 जोड़ के 5। अगर आपको 3 रहे तो 1 जोड़ के 4। मतलब किसी भी संख्या कोई नहीं रहे, 5 रहे तो 1 जोड़ के 6, इसमें 1 जोड़ दीजिए। कितना आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। तो 1 इसमें जोड़ देना। तो देखिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले लिख लीजिए हल। क्या लिखेंगे सर, झाड़ दीजिए इसको, क्योंकि इसको गुस्सा आ जाता है। चलिए देखिए अब यहाँ 5 है, तो आप क्या कीजिए, एक 5 प्लस 1 कर दीजिए। यार 1 कर दीजिए, आपको क्या आ जाएंगे, 6 प्राप्त होंगे। अब 6 प्राप्त होंगे, आप बोलेंगे सर 6 का यूज कहाँ करेंगे। हाँ लीजिए, अब देखिए 3 बटे क्या है, 5 है, तो लिख दीजिए 3 बटे 5। अब देखिए हम इससे पहले क्या बताए थे, इसको 6 बटे 6 लिखना है। क्या लिख दीजिए, गुने 6 बटे 6। और है तो और दे दीजिए। अब देखिए 4 बटे क्या, 4 बटे 5 है, तो आप फिर लिखिए 6 बटे 6 गुना 6 बटे 6। कोई डॉट नहीं है, डॉट। तो अब लिखिए आगे। आगे देखिए, एक मिनट, आगे क्या होंगे, आगे आगे देखिए, छतरी 18, 18 बटे 6 पंचे 30, 30। अच्छा 3 नीक से दे देते हैं, 30। अब देखिए और है, और या और को भागाइए। अब देखिए 4 बटे सॉरी 6, 6 गुना 4, 6 चौका, ए यार 6 चौका 24, 24 बटे 30। हाँ नीचा में जो आएंगे ना आपको संख्या, ये दोनों बराबर ही होंगी। मतलब इसका देखिए गुना आप कीजिएगा तो ये दोनों बराबर ही होंगे। देखिए इसमें भी 30 आया, इसमें भी 30। इससे पहले भी सॉल्व किए तो उसमें भी नीचे का संख्या बराबर था। अब इसमें आपको क्या करना है, नीचे कहाँ तक, यहाँ दिखाई दे रहा ना। अब देखिए 18 है तो 1 इसमें जोड़ दीजिए, 19 बटे 30। ओके अगला 19 तो 20 बटे 30, 21 बटे 30। हाँ अब देखिए 22 बटे 30, 22 बटे 30, 23 बटे 30, 23 बटे 30। 24 बटे 30 लिखेंगे तो कान के जड़ में खींचेंगे। ये 24 बटे 30 क्योंकि यहाँ पर है, हमको क्या यहीं पर है, तो हम नहीं लिखेंगे 24 बटे 30, क्योंकि इसके बीच की संख्या मांग रहा था। हम देखिए कितना मांग रहा था, 5 ठो मांग रहा था ना। अरे वाह, देखो अब कैसे होता है। देखिए 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 5 भाई तो आ गया। आ गया तो ये मेरा प्रश्न क्या हो गया, खत्म, मतलब सॉल्व हो गया। लीजिए अब क्या, चौथा प्रश्न और अंतिम प्रश्न। चौथा प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं वो प्रश्न क्या कहता है। हाँ तो जैसे कि देखिए हमने क्या किया, अगला प्रश्न ले लिया। अगला प्रश्न मेरा है चौथा प्रश्न। अब देखिए चौथा प्रश्न को बढ़िया से पढ़िए। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। 3 ठो जो आपको दिया है, तीनों आपका सत्य है या फिर असत्य। सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। हाँ कोई डाउट है नहीं। देखिए आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व इसमें करेंगे क्या, समझाना है, इसको कारण बताना है क्यों ये सत्य है। सत्य है तो क्यों है, और असत्य है तो क्यों है, यही आपको क्या करना, बताना है। तो देखिए सबसे पहला नंबर में आपको देखिए, एक मिनट, पहला नंबर आपका क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या। अब देखिए प्राकृतिक संख्या 1 नंबर का सॉल्व हम कर रहे हैं ना। चलिए थोड़ा इधर से कर लेते हैं। हाँ 1 नंबर का हम कर रहे हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। मतलब देखिए प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक, सॉरी यार पूर्ण
पराकीर्ति ना, पराकीर्ति, पराकीर्ति, प्रत्येक पराकीर्त है, पराकीर्त है ना। ये प्रत्येक पराकीर्ति संख्या पूर्ण संख्या है, इसीलिए हम यहाँ लिख रहे पराकीर्ति पूर्ण संख्या है। अब देखिए पराकीर्ति संख्या क्या है और पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या, देखिए गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 होंगे। अब इसमें देखिए 0 1 2 3 4 डॉट 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 कर दीजिए। अब यहाँ देखिए बाबू प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यहाँ समझिए प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मतलब जितना भी ऊपर का है सभी तो निचल का में है इसमें, देखिए हाँ है ना। तो लिख दीजिए कथन क्या आपका सत्य, एक नंबर का क्या आपका सत्य है, एक मिनट, एक नंबर का आपका क्या है सत्य है। अब कारण में क्या लिखिएगा सत्य है, लिख दीजिए आंसर, आंसर देकर क्या कीजिए सत्य। अब कारण में क्या लिखिएगा, लिख लीजिए क्योंकि, क्योंकि क्या चीज क्योंकि सर, देखिए क्योंकि ये बात देखिए, देखिए 1 2 देखिए प्राकृतिक संख्या लिख लीजिए, प्राकृत संख्या, संख्या 1 2 3 डॉट 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 पूर्ण, एक मिनट 1 2 3 डॉट 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 प्राकृतिक, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, संख्या 0 1 2 3 डॉट 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 क्या है, देखिए क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 डॉट डॉट सभी, सभी क्या है, देखिए क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 है और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 सभी संख्या, संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, समझ गए सभी क्या पूर्ण संख्या है। तो लीजिए हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, इसको हम यहीं पर क्या करते हैं मिटा देते हैं। ये बोले मिटाने वाला कहाँ गया, अरे सर लीजिए नहीं तो कागज फाड़ दीजिए, लेकिन कागज से बढ़िया नहीं लिखता है। लिख लिए थे, नहीं लिखे तो वीडियो क्या कीजिए पीछा करके स्क्रीनशॉट आप लोग मार सकते हैं, वीडियो पीछा कर लीजिए और स्क्रीनशॉट मार लीजिए हटाक से। अब चलते हम फटाक से ना दूसरा पे, दूसरा पे और दूसरा क्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या लिखिए पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या है, अरे बाबा पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या, संख्या हाँ पूर्ण संख्या सब में है, मतलब क्या एक तो परिभाषा मात्र याद करना है, क्या करना है एक तो परिभाषा, एक तो ने ये परिभाषा एक बार याद कर लीजिएगा ना तो 3 बार ही काम देगा, ये सब का अलग अलग करना पड़ेगा, समझ गए ना। अब देखिए पूर्ण, पूर्णांक संख्या क्या होगा, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या करते हैं पूर्णांक संख्या, मतलब इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा, -1 एक मिनट -1 से ना 0 है। अब देखिए इधर -1 -2 और -3 डॉट 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 ऐसे आते रहेंगे इधर, समझ गए, इधर 1 2 3 डॉट 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 जाते रहेंगे। अब यहाँ देखिए पूर्णांक संख्या 0 1 2 3
पूर्णांक संख्या कहते हैं किसे? सबसे पहली बात इसे बताइए, पूर्णांक संख्या कहते हैं किसे? पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देने वो पूर्णांक संख्या। देखिए डॉट 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 कर दीजिए हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये सभी, देखिए ऊपरका वाले सभी निचलका वाले में नहीं है, मतलब ये कथन मेरा क्या असत्य है। आंसर दे दीजिए, आंसर लीजिए सर, असत्य, असत्य, ये यार असत्य। अब इस कारण भी मांग रहा है ना, कारण लिख दीजिए, क्योंकि लिखिए क्योंकि, नहीं तो कारण भी दे दीजिए, लिख दीजिए क्यों की क्योंकि क्या, देखिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या लिख लीजिए ना, पूर्णांक संख्या क्या चीज पूर्ण संख्या नहीं है। एक मिनट, ये तो हमको दिया ही है, तो ये कैसे हम कारण लिखेंगे? देखिए पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है? देखिए पूर्णांक संख्या आपका क्या है? पूर्णांक संख्या आपका क्या? देखिए -3, एक मिनट, -3 कैसे? 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3 हुआ। अब देखिए पूर्णांक संख्या है तथा, तथा क्या चीज? अरे तथा है ही लिखिए ना, 0 पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या क्या? 0, 1, 2, 3, 4 डट 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 है, समझ गए? इतना भी लिख दीजिएगा ना कारण में, तब भी एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये संख्या जो है इसमें न है, हो गया। लीजिए ना अगला प्रश्न, अगला इसको मिटा देते हैं जरा, यहीं पर हम बना लेते हैं अगला भी का, एक उतना दिमाग लगाइएगा। लीजिए ना अगला यहीं पर सॉल्व कर दीजिए। तीसरा प्रश्न, फटाक से ना चटाक से ना झटाक से ना, एक मिनट आंसर यही लिख लीजिए। प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाता है। बता देखिए एक मिनट, परिमेय संख्या देखिए आपको 1/2 हुआ, 2/1, 1/2, 2/5, 5/10 कर दीजिए। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यार इसको तो आप आंख मूंद के बोल दीजिएगा मेरे दोस्त, ये क्या है सर? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय असत्य है क्या? असत्य, ये कंडीशन आपका असत्य। 0, 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर देखिए है बात, इसमें से कोई भी संख्या इसमें आया नहीं आया है, तो क्या असत्य होंगे ना? तो लिख दीजिए ना असत्य, आंसर दे दीजिए। क्या चीज? आंसर असत्य, असत्य, असत्य। अब लिख दीजिए कारण, कारण में क्या लिखिएगा? ये लिखिए ना परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। यहाँ पे तो आपको दिया ही है, तो फिर से हम वही बात को लिख रहे हैं। अच्छा नहीं है तो आप लोग समझदार है, हो गया। कारण तो हम यही दे दिए, छोड़ दीजिए। हाँ डॉट क्लियर। तो देखिए हमारा प्रश्न यहीं तक था इस एक्सरसाइज में। तो अब देखिए 1.1 खत्म हो गया। क्या हो गया? 1.1 मेरा खत्म हो गया। तो अब 1.2 के लिए आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए। हाँ आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा।
जितना हो उतना शेयर कीजिएगा, कम से कम 500 प्लस शेयर कीजिएगा, समझ गए। तो चलिए आज यहीं तक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल पर बने रहिए।